हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि आप सभी लोगों के पार्टनर जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। रीडिंग में जो कुछ भी आएगा वो मैं बताऊंगी, एंड हरिहर जो भी गाइडेंस देंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो आपके लिए जो कुछ भी है आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, सो गाइज, देखिए, जो भी रीडिंग में आता है, जैसा भी आता है, एग्जैक्टली हमें जो भी दिखाई देता है वो हम बोलते हैं, जो भी चैनलिंग होती है। सो कैंडल वैक्स रीडिंग जो है वो एक वैसी रीडिंग नहीं है जहाँ पर कार्ड रीडिंग हो या कैंडल वैक्स रीडिंग हो। कार्ड्स, हमेशा कार्ड्स को नहीं रीड किया जाता है। जो भी एनर्जी आती है या जो भी उस समय चैनलिंग आ रही है उससे रिलेटेड जो भी मैसेज मिल रहा है, ठीक है, उसको जो भी फर्स्ट मैसेज आता है उसको आप लोगों को दिया जाता है। तो हो सकता है कभी किसी के दिमाग में आए कि ये अलग अलग रीडिंग क्यों आती है। तो जो भी दिखाई देता है, और हम इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं कि जो आपसे रेजोनेट करे आप वही रखिएगा, क्योंकि हर मैसेज आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी आता है जैसा वैसा मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपसे अगर कोई चीज़ रेजोनेट नहीं करती है तो आप उसको स्किप कर दें, उसको आप अपने दिमाग पर लेने का प्रयास ना करें। हाँ, लेकिन अगर आपको ट्रिगर हो जाती है और आपको ऐसा आप उसके बाद थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हो, देन आप हील करने की ज़रूर कोशिश करें कि कोई चीज़ आपको ट्रिगर क्यों कर रही है। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल के आता है। प्लीज़ बोलिएगा, गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूअर्स, इनकी पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर एस लेटर आया है पहला। यहाँ पर मुझे एक ट्रॉफी नज़र आ रही है। ट्रॉफी जो आपने देखा होगा ना, प्राइज़ वगैरह जो होते हैं, वो पहली मुझे यहाँ पर नज़र आई है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर ने उन्हें जो भी टास्क दिया था या जो भी काम करने के लिए दिया था, आप वो काम कर चुके हैं या आप उस चीज़ में जीत हासिल कर चुके हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पर मुझे अवार्ड या रिवॉर्ड मिलते हुए नज़र आ रहा है, सरप्राइज़ मिलते हुए नज़र आ रहा है, एक ट्रॉफी मिलते हुए नज़र आ रही है। ये ट्रॉफी आपके पार्टनर और डिवाइन दोनों की तरफ से आपके लिए आ रही है, और लेटर बना है यहाँ पर एस। ओके, यहाँ पर ना आपको कुछ गिफ्ट करने की एनर्जी है। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से इस पर्सन को आपने बुलाया था, या आपके लिए ये पर्सन सोल कॉन्ट्रैक्ट में आए थे, ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर। जैसे मैंने आपको कई बार गाइड किया है कि एक हमारी मैट्रिक्स की लाइफ होती है, पर एक हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमारी लाइफ के अंदर जो कुछ भी होता है या जो कोई भी आता है वो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आता है, कि हम ही ने उसको बुलाया था कि यार ये वाला लेसन तुम सिखाओगे हमें, ठीक है, या इस जगह तक तुम हमें पहुंचाओगे। तो अगर आप वो टास्क कंप्लीट, अब जैसे मान लीजिए वो इंसान आया, अगर आपका पूरा फोकस हमेशा उस इंसान पर ही रहेगा तो जिस कार्य के लिए वो आया था वो काम अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस काम को पूरा कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि मुझे पर्टिकुलर कोई काम करना है, इस इंसान के आने के पीछे मेरे लाइफ में कोई ना कोई रीज़न है। बहुत सारे लोग को आपने ऐसे बोलते हुए सोशल मीडिया पर सुना होगा कि इस व्यक्ति का आने का मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई रीज़न था, पर्पसली व्यक्ति आया था, रीज़न के साथ आया था, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि अब हम ये जान लें, उसने जो किया वो तो किया, लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम ये जान लें कि क्यों, किस रीज़न से आया था, और इसने हमें क्या सिखाना था। क्योंकि अगर वो हमने कर लिया तो यहाँ पर जैसे ट्रॉफी की एनर्जी आ रही ना, आप वही ट्रॉफी डिजर्व करते हो उसके बाद, क्योंकि आपको भविष्य में क्या मिलेगा या आपका रिजल्ट क्या बनेगा ये डिवाइन के हाथों में, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं जो भी डेस्टिनी में होगा उस हिसाब से। लेकिन जिस काम के लिए उस इंसान को भेजा गया था या फिर कहा गया था कि आपको इस पॉइंट पर ये चीज़ लर्न करनी, क्या वो मैं कर पाई। जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब करते हो और जॉब में आपके बॉस ने आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दे दिया कि ये प्रोजेक्ट तुमको ही कंप्लीट करके देना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, एज इट इज सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे, तो जो आपका बॉस है वो डेफिनेटली अप्रिशिएट करेगा आपको, या फिर आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा, या आपको अवार्ड, रिवॉर्ड, प्रमोशन जो भी मिलता है वो मिलेगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है, ठीक है, कि जिस काम को आपको दिया गया था वो काम आपने कर दिया है, यहाँ पर ट्रॉफी है। ओके, तो सोल लेवल पर अगर हम 5D लेवल पर बात करें तो आपने
कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, अगर हम 3D कॉन्शियसनेस से हट जाएं और सोल कॉन्शियसनेस में आ जाएं तो हमें ये समझ में आता है कि आप अपना काम यहाँ पर कर चुके हैं। अब अवार्ड रिवॉर्ड जो भी यूनिवर्स ने आपके लिए सोच कर रखा है वो आपको मिलने जा रहा है, और वो इंसान भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं सोल लेवल पर। आप समझ गए होंगे, ये 5D मैसेज था। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है गाइस कि आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और प्रोटेक्टेड हो। अगर कभी भी आपको 1% डाउट आ रहा है कि क्या मैं प्रोटेक्टेड हूँ, क्या मैं ब्लेस्ड हूँ, तो यहाँ पर ना वो एंजल साइन आपने देखा है, वो एंजल साइन जो ऊपर गोला गोला सा बना हुआ होता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, तो वो मुझे एंजल साइन यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके ऊपर। ठीक है ना, सो आपके पर्सन, अगर जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई नहीं है, ठीक है, आपके लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप ब्लेस्ड भी हैं और प्रोटेक्टेड भी हैं। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो हार माला होती है ना, जब कोई इंसान जीत जाता है तो उसको वो माला पहनाई जाती है, वो हार पहनाया जाता है, तो वो एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यानी कि अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ और आपके डिवाइन की बात करूँ तो वो दोनों ही आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं सोल लेवल पर। सोल लेवल मैंने इसीलिए लगाया यहाँ पर क्योंकि कोई भी चीज़ पहले 5D में मैनिफेस्ट होती है, फिर 3D में मैनिफेस्ट होती है। तो सबसे पहले हमें सोल लेवल पर चीज़ों को अलाइन करना होता है कि जिस कार्य के लिए वो मनुष्य ने हमारी आत्मा के साथ उस आत्मा ने हमारी आत्मा के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमने पूरा काम किया है कि नहीं। अगर हम वो काम को पूरी तरीके से कर लेते हैं तो हम जो भी चाहते हैं वो पहले 5D में मैनिफेस्ट होता है, फिर वो 3D में मैनिफेस्ट होता है। यानी कि पहले अवार्ड्स रिवॉर्ड्स आपको 5D में मिलेंगे, उसके बाद वही चीज़ें आपको 3D में मिलेंगी, राइट। सो इस तरीके का मैसेज आया है और ये जो दिख रहा है वही मैंने आपको बताया। ओके। यहाँ पर ना मिलन शब्द सुनाई दिया है, दो लोग हाथ पकड़ रहे हैं एक दूसरे का और से मिलते हैं ना किसी से, कहते हैं बड़े दिनों में मिले हो, बड़ी मन्नतों से मिले होते हैं, हाँ, मिलन की एनर्जी। ओके, देखिए यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, मान लीजिए यूनिवर्स ने आपके सामने टास्क रखा था कि इंसान आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, आपको ये वाली लर्निंग देने। अगर आप ये पर्टिकुलर लाइन आपके लिए सेट कर दी थी यूनिवर्स ने कि इस लाइन तक अगर आप बिना रोए गए चल दिए और यहाँ तक आप इजीली पहुँच गए, ठीक है, तो आपको वो मिल जाएगा जो आपने मांगा था या जो आपकी इच्छा थी। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग रियूनियन मांगते हैं और वो कहते हैं यूनिवर्स प्लीज जस्टिस कीजिए, ठीक है। और जैसे मैंने हमेशा गाइड किया है, कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से उस इंसान के साथ आपका सेपरेशन आया है, तो बजाय इसके कि आप ये कहें यूनिवर्स प्लीज जस्टिस कीजिए, जस्टिस, आप उस कारण को ढूंढें और उसका निवारण करें। मतलब पहले वो ढूंढ लें कि किस रीज़न से ये पर्सन आए थे, ये मुझे क्या सिखाना चाहते थे, मुझे क्या काम करना है। अगर आपने वो काम कर दिया और आप उस लाइन तक पहुंच गए, उस लाइन को आपने टच कर दिया, जैसे कहते हैं ना रेस जीतने के लिए एक लाइन टच करनी होती है फाइनल वाली, वो आपने टच कर दी, उसके बाद यहाँ पर वो मैनिफेस्ट होता है जो आप चाहते हो। अगर आप रियूनियन चाहते हो, रियूनियन मैनिफेस्ट होता है। आप कोई अदर पर्सन चाहते हो, वो मैनिफेस्ट होता है। या फिर आप किसी और के साथ मैरिज करना चाहते हो, कोई हाई लेवल ऑफ सोलमेट चाहते हो, ट्विन जो चाहते हो, ठीक है। जैसे इस तरीके से समझें कि यूनिवर्स ने आपकी परीक्षा ली और परीक्षा आपकी सफल हुई और परमात्मा ने कहा तथास्तु, तो ये फाइनल एनर्जी होती है। लेकिन इस तक के लिए ना आपको खुद पहुंचना पड़ता है क्योंकि ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर वो मिलन की एनर्जी या मिलन वर्ड मुझे सुनाई दिया है। ये मुझे ज़्यादातर सारे मैसेजेस 5D मैसेजेस लग रहे हैं। ये 3D में आने वाले हैं, मतलब ये भविष्य में होने वाला है, ठीक है। ये अभी कुछ मैसेजेस मेरे को ऐसे लग रहे हैं जैसे ये 5D के मैसेजेस हैं। 5D का मतलब कि सोल लेवल पर आप अपना काम कर चुके हैं, जो भी आपको करना था आपने सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। अब बारी है कि वो सारी चीज़ें जो आप चाह रहे हो वो 3D में आपके लिए आ जाएं, राइट। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क था यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर जो पर्टिकुलर आपकी लाइफ के अंदर आए थे या फिर उनका जो मेन मकसद था आपकी लाइफ के अंदर आने का, वो था कि आपके अंदर के ममत्व को जागृत करें, ममता को जागृत करें। आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है ना, ठीक है, सबके अंदर ममत्व होता है, सबके अंदर शक्ति होती है, सबके अंदर प्यार होता है, माँ वाली एनर्जी होती है। तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि आप अपने पर्सन को माँ वाली एनर्जी देते हैं, माँ वाला प्यार करते हैं, और आपके पार्टनर भी उसी वजह से आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। क्योंकि कई बार रीडिंग में ये चीज़ निकल कर आती है कि आप उनको आपकी मदर वाली केयर, मदर वाला लव बहुत अच्छा लगता था। तो ये उनका मेन मकसद था कि जो आप उनको देते हो ना वही आप दुनिया को दो। मतलब समझिए यहाँ पर जैसे एक माँ होती है तो माँ बच्चों का ध्यान रखती है, तो वो सिर्फ अपने बच्चों तक अगर सीमित है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि वो पर्सनल है बहुत, ठीक है, कि उसे बस 2 बच्चे हैं उसके, तो उसे अपने 2 ही बच्चे दिखाई देते हैं, यही मेरे बच्चे हैं। लेकिन जिसके अंदर डिवाइन फेमिनिन क्वालिटी होती है या फिर
जिसने अपने अंदर की मदर एनर्जी पे काम किया है, यानी फेमिनिन एनर्जी पे काम किया है, अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को जागृत किया है, उसके लिए ना सभी जो बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं ममता, मतलब सभी के लिए ममता होगी। बेसिकली वो किसी का बुरा नहीं चाहेगी, बुरा नहीं चाहेगा। अगेन जेंडर पे मत जाना। उसके मन में सभी के लिए ममत्व होगा, प्रेम होगा, ममता वाली एनर्जी होगी। ठीक है, उसको लगेगा कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। ओके, ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर का मेन मकसद था आपके अंदर के ममत्व को जागृत करना। ठीक है, और वो शायद वो पर्सन बहुत अच्छे से किए हैं, उसके बाद आपने भी उस चीज़, क्योंकि वो उन्होंने आपका डिस्टॉर्शन निकाला होगा। जैसे मान लीजिए कोई प्योरिटी वाली चीज़ आपको चाहिए, तो उसके अंदर जो भी गंदगी होती है पहले उसे फ़िल्टर करना पड़ता है। ठीक है, तब हमारे जो भी उससे साफ़ चीज़ होती है वो बाहर निकलती है। जैसे पानी भी, आपको साफ़ पानी चाहिए तो पानी फ़िल्टर करना पड़ता है, तो जो गंदगी है वो नीचे रह जाएगी, ठंड आपको जो प्योर वाटर है वो मिल जाएगा। उसी तरीके से आपके अंदर जो डिस्टॉर्शन था, जो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी थी, उस डिस्टॉर्टेड एनर्जी को बाहर निकाला आपके पार्टनर ने, उसको रिलीज करवाया ताकि आप प्योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ सके, ममत्व के गुण में आ सके, प्रेम के गुण में आ सके। और यही आपका मेन टास्क था जो आपको यहाँ अचीव करना था, जो बहुत सारे व्यूअर्स कर चुके हैं, और कर चुके हैं इसी वजह से अवार्ड रिवॉर्ड की एनर्जी है, तो आपकी बहुत प्रशंसा हो रही है। लेकिन ये बहुत सारे मैसेजेस 5D मैसेजेस हैं। ओके, मुझे यहाँ पर एक माँ दिखाई दे रही है, माँ और बच्चा। अगर आपको बहुत बहुत ज़्यादा इस तरीके के ड्रीम्स आते हैं जहाँ पर माँ और बच्चा है, माँ और बच्चा है, ठीक है, आप प्रेग्नेंट वुमेन देख रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्रेग्नेंट इंसानों को आप देख रहे हो, मतलब प्रेग्नेंट लेडी अगर आपको ड्रीम्स में बहुत दिखाई दे रही हैं, रियल लाइफ में बहुत दिखाई दे रही हैं, तो आप उस एनर्जी में आ गए हो। कौन सी एनर्जी? डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मदर की एनर्जी जो होती है। ओके, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप फ़िक्र ना करें, अगर वो आपको ट्रिगर करके अपने आप से दूर कर सकते हैं, तो आपको लड़ झगड़ के अपने पास भी बुला सकते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी कई बार आपको रीडिंग में गाइड किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर टास्क होता है, जैसे आपको टास्क दिया यूनिवर्स ने कि आपको इस एनर्जी तक जाना है, आपने अपना काम कर लिया, अब डीएम की तरफ आपके जो भी पार्टनर है उनका टास्क होगा आपकी तरफ कि आपकी तरफ एक्शन लें, लड़े भिड़े, या जो भी जिस तरीके से भी आना चाहें, या जैसा भी सोल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिखवाया होगा, या जैसा भी डर का सामना उन्होंने लिखवाया होगा कि मैं भी अपने डर का सामना करूंगा या करूंगी, जैसा भी होगा, तो वो भी उस चीज़ को ना जैसे फेस करेंगे। यानी कि यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है तो यहाँ पर पूरी की जाएगी। राइट, ओके। यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए आपके पार्टनर की तरफ से कि जो सर झुकता नहीं वो कट जाता है। रावण जो है वो कहीं ना कहीं एंड तक भगवान राम ने उसको बोला माँ सीता को लौटा दे, ठीक है, माफ़ी मांग ले, तुझे माफ़ कर दूंगा। उसको कई ऐसे मौके दिए थे, एक बार हनुमान जी बाबा को भेजा, एक बार अंगद जी को भेजा, ठीक है, शांति दूत बनाकर कि इसको समझाओ कि युद्ध टाल दे और ऐसे ही माँ को लौटा दे, माँ भगवान माफ़ कर देंगे। लेकिन उसके अंदर ईगो इतना ज़्यादा था, अहंकार इतना ज़्यादा था कि उसने कहा था कि मैं झुकूंगा नहीं। एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि बहुत डीप सोल लेसन हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग का कि जो सर झुकता नहीं वो कट जाता है। यानी कि अगर आपकी कभी कोई गलती है तो उसको सबके समक्ष मान ले कि हाँ मुझसे यहाँ पर ये गलती हुई है, मैं लाइफ के अंदर इस चीज़ को ना दोहराऊंगा। लेकिन अपने पार्टनर की तरह अगर आप ऐसे कर देते हो कि उस गलती को छुपाने के लिए 2 झूठ और लगा दिए, उसके ऊपर 4 झूठ और लगा दिए, 6 झूठ और लगा दिए, तो परमात्मा का मैसेज आ रहा है ये काम आप नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ईगो जो है वो किसी का सगा नहीं है, और ईगो की मार किसी और पे नहीं पड़ती है। मतलब अगर आपके अंदर अहंकार है तो आपको बर्बाद करने के लिए बाहर के इंसान की ज़रूरत नहीं है, आप ही पर्याप्त हैं अपने आप को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, जैसे रावण ने किया, जैसे कंस, ये सब अभिमानी लोग थे, अहंकारी लोग थे,
उनको ये था कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और इसकी वजह से ये परेशान हुए। तो यहाँ पर अगर किसी के अंदर भी बहुत हाई ईगो है, किसी भी प्रकार का ईगो, ठीक है, तो यहाँ पर याद है कि अगर आपकी कहीं पर गलती है, उस जगह पर ईगो दिखाने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर विनम्रता से झुको और अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। ये सेम मैसेज आपको भी लर्न करना है और आपके पार्टनर को भी लर्न करना है, आपके 3D सेल्फ को भी लर्न करना है, उनके 3D सेल्फ को भी लर्न करना है। ओके, क्योंकि ये जो है ना, कई बार ऐसा होता है कि अभी तो ठीक है, अभी आप नॉर्मल हो, अभी तो आप दुख से निकले हो, सुख आया पता चले आपकी लाइफ के अंदर, फिर आपका ईगो हाई हो गया, बहुत ईगो हाई हो गया। तब आपको पता है कि जैसे आप अभी निकले हो सिचुएशन से, तो आपको पता है कितनी बुरी सिचुएशन थी आपकी, है ना। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। ये फाइनल कॉल मुझे लग रही है यहाँ पे। ओके, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर अंगूठी नज़र आ रही है, एंगेजमेंट आ रही है किसी के नज़दीक। तो यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है किसी के लिए ना, यहाँ रियूनियन का या फिर एंगेजमेंट का, मैरिज का मैसेज निकल कर आ रहा है, या राइट पार्टनर की लाइफ में एंट्री दिखाई देती है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है गाइस की आपको ना, जैसे यूनिवर्स एक वार्निंग यहाँ पर देने का प्रयास कर रहा है कि कभी भी गलती से भी कोई ऐसा काम ना करें, और ईगो में कभी भी इतना ना फूलें कि आप सामने वाले को इग्नोर कर दें। मतलब आपको अपना अहंकार स्वाभिमान लगे और दूसरे का अहंकार आपको अभिमान लगे, ऐसा आपको नहीं करना है। ये आपको और आपके पार्टनर को दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है। देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर डियर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे यहाँ पर जो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं मैं बता रही हूँ, आपके पार्टनर और आपके यूनियन के बीच में जो भी सिचुएशन है या जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो यहाँ से मुझे शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है। बिकॉज 2 ऑफ कप्स के नीचे चैरियट की एनर्जी है। ये दोनों कार्ड्स ना बात कर रहे हैं कि ये जो प्रिंस है ना, वो अपनी सारी जो भी गलतियाँ उसने की पास्ट में, जो भी उसको सीखना था, जो भी लर्निंग उसे करनी थी, उसने की है। और अब ये प्रिंस जो है ना, वो यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन की वाइब है, और यहाँ पर मैंने 5D मैसेजेस आपको रीडिंग में दिए हुए हैं, ठीक है। आपने अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। आपके जो पर्सन हैं उनको भी जो क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है ना, वो क्लैरिटी उनको यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रही है। और जो रास्ता वो मांग रहे थे ना आप तक आने का, जो वो अक्सर रीडिंग में बोलते हैं कि मैं आना चाहता हूँ पर आ नहीं सकता हूँ, क्योंकि किसी न किसी सिचुएशन में ट्रैप होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छे से इस रीडिंग में, या फिर कहें कि कुछ रीडिंग्स में ऐसा समझाते हैं यूनिवर्स कि प्रेम सबसे ऊपर है, और प्रेम की परीक्षा अपने प्रेमी को देखकर कभी नहीं दी जाती है, वो आपके स्वयं की पर्सनल परीक्षा होती है। यानी कि अगर आप रिलेशनशिप वर्ड हटा दें और समय से आप बंधते हैं, अगर समय से आप ना बंधें और उसको आप हटा दें, सब चीज़ को एक तरफ कर दें, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रेम पर ध्यान केंद्रित करें, तो उसमें ना कोई अच्छा होता है, ना कोई बुरा होता है, ना कोई कमी होती है, ना कुछ पूरा होता है, ठीक है। वहाँ अच्छा बुरा, पैसा, मनी, ये सारी चीज़ें प्रेम में एग्जिस्ट नहीं करती। प्रेम में जागृति खाली होती है। आपको ये जानना है कि पूरी दुनिया का इंसान, इतने सारे करोड़ों लोगों में से एक ही इंसान मुझे प्रिय क्यों लगा,
या एक ही इंसान से मुझे प्यार क्यों? अगर आपका लव जो है वो वास्तव में एक स्पिरिचुअल लव है तो वो आपकी जागृति करा देता है, और जहाँ पर जागृति होती है वहाँ पर दो आत्माएं असेंड होती हैं, असेंशन होता है टोटली उन दोनों के बीच में। जो रियूनियन होता है या मैरिज होती है वो आध्यात्मिक लेवल पर होती है, सोल लेवल पर होती है, उसके बाद 3D में मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। और बाकी जो मैरिजेस हैं वो तो आपको पता है कर्म बंधन है खाली, यहाँ पर दो बॉडीज मिली और उन्होंने एक दूसरे को रोमांटिकली ये बोला वो बोला, मैरिज कर, ये सब एक 3D कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। लेकिन सोल कॉन्सेप्ट वहाँ पर है जहाँ पर आप सारे ट्रिगर्स को पार करके असेंड होकर दोनों 5D में पहले एक होते हैं, यूनियन अचीव करते हैं, देन वो 3D में मैनिफेस्ट होता है मैरिज के रूप में। यहाँ पर वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जो वो बड़ा वाला मैसेज जो मैंने आपको दिया, ठीक है। लेकिन प्रेम में हम, जैसे मैं कहती हूँ कि ना एज मैटर करेगी ना आपका अच्छा बुरा, ठीक है, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और वो तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक आपकी जो चेतना है वो आध्यात्मिक चेतना बहुत उच्चतम स्तर की ना हो, 5D की ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप 3D पर ये चीज़ अप्लाई करने जाएंगे तो नहीं होगी। 3D में हम जो चीज़ अप्लाई करते वो है, आप दोनों सेम एज के होने चाहिए, आपकी फैमिली इतनी पैसे वाली होनी चाहिए, उनकी इतनी होनी चाहिए, आपकी जॉब इतनी होनी चाहिए, उनकी इतनी होनी चाहिए, स्टेटस मैच करना चाहिए, कास्ट होनी चाहिए, रिलीजन होना चाहिए, वो होना चाहिए, दुनिया भर की आप सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं। बट जहाँ पर हम सोल की बात करते हैं वहाँ कोई चीज़ मैटर नहीं करेगी, वहाँ दो लोग सिर्फ जागृति करेंगे और देखेंगे कि मुझे यही इंसान पसंद क्यों आया। उससे अगर उन्होंने अपने आध्यात्मिक जो भी संबंध है स्थापित कर लिया, ठीक है, और अपनी चेतना जागृत कर ली, अपने पूर्ण डिवाइन सेल्फ में आ गए जो पूर्ण डिवाइन रूप होता है, देन यहाँ पर यूनियन पॉसिबल होता है। जो कम्प्लीटली मिक्सअप रीडिंग है, ठीक है। आपके पार्टनर जो मतलब हमेशा यहाँ वहाँ घूमते रहते थे ना थर्ड पार्टीज में, स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिल रही, स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिल रही? वो इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि पर्टिकुलर टास्क उस व्यक्ति ने आपको दे रखा था। जब तक आप अपने टास्क कंप्लीट नहीं करते उनको कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर जो भी क्लैरिटी थी वो नहीं मिलती। तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि वो क्लैरिटी मिल रही है, वो प्रिंस की तरह लाइफ में री एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, ओके, तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। जो भी एक्शन आपको लग रहा है कि बहुत स्लो एक्शन है, अभी तक नहीं हुआ है, होना है कि नहीं, ये एक्शन डेफिनेटली फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा वेट करें, 5D है, 3D में आने में कुछ समय लग सकता है, 1-2 महीने लग सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं। ओके। यहाँ पर है JBGHALIORZ, ये लेटर्स काफ़ी सारे, नंबर आया है 5, एक बहुत बड़ा बदलाव आपका इंतज़ार कर रहा है। नंबर 5 आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जो बदलाव आपके जीवन में आने वाला है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड आने वाला है। आप दोनों का रियूनियन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। डेफिनेटली क्लेम दिस रीडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।